हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी आप लोगों को सीआई का वीडियो मिल रहा होगा और अभी सीआई ख़त्म हुआ नहीं है। सीआई के बाद एवरेज भी मिलेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पेज में सेक्शन वाइज करके और चैप्टर वाइज करके पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा। अभी टाइम वर्क भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने का मेन रीजन यह है कि अभी मैंने नया ब्रांच मिठनपुरा में खोला है बीएससी कैंपस में, जो कि द पार्क होटल के सामने वाले गली, जो कि नारायणी गर्ल्स हॉस्टल के गली आप कह सकते हैं। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो बीएससी कैंपस मिलेगा। वहीं पर मैंने पिछले मंगलवार से अर्थात 6 तारीख से अपना कोचिंग स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर कलमबाग नहीं स्टार्ट करने का बहुत से रीजन हो सकता है और है भी। और वहाँ से मैंने अपना रूम छोड़ भी दिया है जुलाई में, क्योंकि रेंट का प्रॉब्लम हो रही थी। कमाई 1 रुपया नहीं, रेंट देना पड़ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से कोचिंग हटा लिया जुलाई में। ठीक है, जुलाई तक मैंने किसी भी तरह से पेमेंट किया, लेकिन जुलाई के बाद मैंने कोचिंग हटा लिया। और अभी भी वहाँ पर अब तो 15 तारीख से खुलने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तो आप लोग भी समझते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स की भीड़ होगी वो छठ पूजा बाद ही संभव है। इसलिए मैंने एक रूम लेकर के बीएससी कैंपस में गौतम सर के, जो कि एजुकेशन गार्डन है, आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एक रूम लेकर के स्टार्ट किया है पढ़ाना। और 6 बजे से मैं स्टार्ट किया हुआ पढ़ाना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 बैच अभी चल रहा है। तीनों बैच ठीक ठाक चल रहा है। अगला बैच हो सकता है 20 या 21 तारीख को अक्टूबर 9 से 10 में बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। और आज जो 13 तारीख है, आज के दिन भी मैं 4 से 5 में बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बैच। 8 से 9 में मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है, 7 से 8 में रेशियो स्टार्ट किया है, 6 से 7 में भी रेशियो है। 8 से 9 में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है। अतः बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही कि सर अगर इसका वीडियो रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हम लोगों ने जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है और ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर घर पर जाकर के जो समझ में नहीं आता हम लोग देखते हैं तो अच्छा से समझ में आता है। अतः उनको ध्यान में रखते हुए मैंने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया। अभी सीआई खत्म नहीं हुआ, फिर भी मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीआई का वीडियो भी मिलता रहेगा, इसका भी वीडियो मिलता रहेगा। तो टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी फर्स्ट यह देखना होता है कि इसमें कितने कंडीशंस अप्लाई हो सकता है। टाइम एंड वर्क में कितने कंडीशन, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में आप लोगों को बोले थे 4 कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि A/B प्रोपोर्शन C/D, कभी भी आपसे 5वां प्रोपोर्शंस नहीं पूछता है। ठीक उसी तरह से टाइम एंड वर्क में 5 कंडीशंस अप्लाइड हो सकता है। जैसे कि हम लिखे हैं M1, यहाँ गुना नहीं मतलब लिखे हुए हैं तो गुना छुपा हुआ है, साइन छुपा हुआ है। तो M1 × D1 × T1 × E1 × W2, केवल W बदलता है। देख लीजिए सब लाइन से M2 D2 T2 E2 W1, वर्क केवल चेंज हो जाता है। याद रखिए इस चीज को। जहां पर M1 या M का वैल्यू मेन से रिलेटेड है, D माने डेज, T माने टाइम, E माने एफिशिएंसी, क्षमता, कार्यकुशलता, योग्यता, कैपेसिटी, और W2 मीन्स वर्क। तो टाइम एंड वर्क में 5 कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है, मैक्सिमम 5, मिनिमम 2 संभव है। अतः इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के पहला जो पेज आप लोग देखिएगा टाइम एंड वर्क का, उसका फर्स्ट ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 आदमी 10 खिलौना 6 आवर प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन में बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 10 खिलौना। तो 10 खिलौना, ठीक है, ये हम क्वेश्चंस इस पर लिखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, लेकिन इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बनाएंगे। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट में कहता है कि 5 आदमी 10 खिलौना। देखिए 10 खिलौना W1 है, यह आपका W1 है। 6 आवर प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन में बना सकते हैं, तो कितने दिनों में, अर्थात D2 आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में 12 आदमी 8 आवर प्रतिदिन काम करते हुए 16 खिलौना, ये W2 है आपका, बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, M1 × D1 × T1 × E1 × W2 = M2 × D2 × T2 × E2 × W1। तो यह जरूरी नहीं है कि ये 5 गो टर्म होता तो 5 टर्म होना ही चाहिए, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन अब मान लीजिए इसमें E1 नहीं है, इफिशियंसी के बारे में चर्चा है, तो आप E1 ढूंढने न लगे
क्या I1 तो दिया ही नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। तो जो दिया हुआ है M1 दिया हुआ है, कितना आदमी, 5 आदमी, बोले थे गुना छुपा हुआ है। 10 खिलौना, W1 है, W1 यहां लिख देंगे, 10 खिलौना। 6 आवर प्रतिदिन, 6 आवर टाइम की बात करता है, 6 लिख दिए। 6 दिनों में बना सकते हैं, 6 दिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तब कितने दिनों में आपसे D2 पूछ रहा है, कितने दिनों में 12 आदमी, 12 लिख दिए। 8 आवर प्रतिदिन काम करते हुए 8 लिख दिए। कितना खिलौना, 16 खिलौना। W2 यहां पर रहेगा 16। अब इसमें E1 और E2 की चर्चा नहीं है, तब ढूंढेंगे नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग D2 का तो मालूम कर सकते हैं आराम से, इसलिए लिख सकते हैं D2 इक्वल टू 5 गुने 6 गुने 6 गुने 16 डिवाइडेड बाई 12 गुने 8 गुने 10। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 16 से 16 कट गया, यह 2 बार में और यह 3 बार में, अर्थात कितना दिन आंसर। एक क्वेश्चन रहता है, आप सीख सकते हैं, आराम से बनेंगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया रहे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट का कंसेप्ट नंबर 2 में कहता है कि यदि 2a + 2b + 2c अर्थात 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, अगर हम मान लीजिए ए को मैन मान ले, बी को वोमेन मान ले और सी को बॉय मान ले, मतलब 2 गो आदमी, 2 गो औरत और 2 गो बच्चा अगर किसी काम को करे तो वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, इसलिए 2a 2b 2c, ठीक है। अब हम लोग जब 2 कॉमन लेंगे तो a + b + c बचेगा यहाँ 12 दिन, और हमने a + b + c बराबर 12 गुने 2 लिख दिया, अर्थात 24 दिन लिख दिया, और ये 100% रॉन्ग है। कब रॉन्ग होगा, जब आपको हम अलजबरा पढ़ाते तब, लेकिन हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह देख करके यह कहना कि गलत है, 100% आप लोग गलत हैं। अगर गलत कहिएगा तब, मैं गलत नहीं हूँ, क्यों नहीं गलत हूँ उसका रीजन मैं बताऊंगा। अतः यहाँ पर अगर हम अलजबरा पढ़ाते तो 100% रॉन्ग है। मैं टाइम एंड वर्क लिखा हूँ, समय और काम, ठीक है। इसलिए a + b + c बराबर 12/2 न लिख करके हमने 12 गुने 2 लिखा, अर्थात 24 दिन। ऐसा कैसे हो गया, रीजन से यही पर स्टूडेंट्स, यही इसी कंसेप्ट में स्टूडेंट्स फंसता है, बार बार बोलते हैं टाइम एंड वर्क। अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहता है, एक और बतलाएंगे, वो दोनों कंसेप्ट क्लियर रहता है, कभी भी टाइम एंड वर्क में आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, ये मेरा दावा है। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है ड्यू टू इस कंसेप्ट की वजह से, तुरंत स्टूडेंट्स कहता है, कोई भी कहेगा अरे जब 2 कॉमन हो और उधर जाएगा तो डिवाइड ना होगा, बिल्कुल डिवाइड ही होगा, लेकिन वो कब, जब हम अलजबरा की बात करेंगे तब। हमने टाइम एंड वर्क की बात किया है, तो ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजंस है, बता रहे हैं क्यों। क्योंकि मोर मेन लेस टाइम और लेस मेन मोर टाइम। इसका मतलब होता है कि जब आदमी ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, और जब आदमी कम तो टाइम ज्यादा लगेगा। यही रीजंस है कि 2 2 4 2 6 व्यक्ति मिल करके किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 3 व्यक्ति कितना, आदमी आधा हो गया। तो आदमी आधा हो गया, इसका मतलब दिन आधा नहीं हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आदमी की संख्या कम है। अतः जब इफिशियंसी, जब आदमी कम होगा तो टाइम, किसी काम को करने के लिए टाइम बढ़ेगा, और जब आदमी ज्यादा होगा तो किसी काम को करने के लिए जितना भी ठेका का दिया रहा उससे कम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपके घर में मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 20 दिन का ठेका लिया गया, और 20 दिन के ठेका को कंप्लीट करने के लिए 12 आदमी काम पर लगा, तो 12 आदमी काम करेगा तब ना 20 दिन में पूरा होगा। अब मान लीजिए 12 आदमी से 6 आदमी चला गया, तो क्या वो 20 दिन में पूरा होगा कि 10 दिन में कि 40 दिन में? सिंपल सी बात है, आपको ये 40 दिन में, अर्थात 20 दिन से ज्यादा लगेगा। आदमी कम हुआ, टाइम ज्यादा लगेगा, आदमी ज्यादा होता, टाइम कम लगता।
तो यही कंसेप्ट है, यही रीजंस है कि हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। रीजंस क्या है, बिकॉज मोर मैन इक्वल टू लेस टाइम, लेस मैन इक्वल टू मोर टाइम, इन दिस कंडीशंस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 नॉट डिवाइड बाय 2। इसी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, जैसे देखिएगा, इसको नोट करेंगे आप लोग, गलत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को 2 एग्जाम्पल इससे दिए हुए हैं, जो आप लोगों को पिछला कंसेप्ट बताया है उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए, और यही मेन होता है, बैकबोन होता है टाइम एंड वर्क का, याद रखें इस चीज को। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 9 आदमी इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, देखिएगा, 12 मैन किसी काम को 15 दिन में, तो 1 मैन आपका ड्यूटी है, पहले 1 मैन निकालिएगा। तो 12 मैन किसी काम को 15 दिन में, तो 1 मैन सीधी स्टूडेंट्स लिखता है 12, 15 बटा में 12। संभव है? कभी भी संभव नहीं है। हम बार बार बोलते हैं मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करेगा, 1 आदमी 15 बटा 12 में कैसे कर सकता है? जब भी करेगा तो 15 दिन से ज्यादा टाइम लेके करेगा, अर्थात ऐसे केस में हमको गुना करना चाहिए। तो 1 मैन पर निकालिएगा जब, तो लिखिएगा 15 गुने 12, और तब जाके आपसे पूछा है कि 9 मैन, अब आदमी की संख्या बढ़ी इसलिए टाइम घटेगा। टाइम घटेगा कब? जब भाग करेंगे तब। अतः 15 गुने 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 से भाग करेंगे 4, 3 ये 5, अर्थात वह काम कितना दिन में समाप्त होगा? 20 दिन में। देखिए प्रूफ, 12 आदमी था, 15 दिन लगा, आदमी की संख्या कम गई, टाइम की संख्या ज्यादा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिएगा, कहता है इसमें, हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, फिर जाके इसको बनाएंगे ऊपर। कहता है कि 15 मैन किसी काम को 24 दिन में, तो जब 15 मैन 24 दिन में 1 मैन पर निकालिए, हमेशा बोलते हैं गुना करिएगा इस केस में, तब जाकर के कहता है कि 18 मैन कितना दिन में। अब आदमी की संख्या बढ़ रही है, टाइम कम जाएगा, कब जाएगा टाइम कम? जब भाग करेंगे तब। तो 6 से भाग करेंगे तो 4 बार में, 3 बार में, 5 बार में, ये भी कितना आंसर जाएगा? ये कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आप लोग, तब जाकर के टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये कंसेप्ट में अगर क्लियरेंस नहीं होती है तो टाइम एंड वर्क में हमेशा प्रॉब्लम होगा। जहां डिवाइड करना है वहां आप मल्टीप्लाई करिएगा, जहां मल्टीप्लाई करना वहां आप डिवाइड करिएगा। ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट बतलाते हैं, और इसके बाद हम लोग पेज में एक एक क्वेश्चन करके बढ़ते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3 में लिखे हुए हैं सेम चीज कि 2a + 2b + 2c इक्वल टू 12 रोटी। वहां 12 दिन लिखे थे, यहाँ 12 रोटी लिखे हैं। रोटी इसलिए लिखे हैं कि यह इफिशियंसी को शो कर रहा है। हम यहाँ पर इफिशियंसी डेज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इफिशियंसी बता रहे हैं। हम रोटी मान के बतलाएंगे आप लोग को, देखिए कितना कंप्लीट एकदम समझ में आएगा। ठीक है, अब हम फिर वही कहानी 2 कॉमन लिए, 12 रोटी, और यहाँ पर मैंने डिवाइड किया। अब एक जगह जहां डेज रहा वहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर मैंने डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों किया? अब बताते हैं क्यों। क्योंकि मोर मेन मोर इफिशियंसी, इसी की चर्चा मैं कर रहा था। लेस मेन लेस इफिशियंसी, यही रीजंस है कि इस बार मैंने भाग किया है, डेज वाले केस में मल्टीप्लाई किया था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर में 10 व्यक्ति आने वाले हैं। एक व्यक्ति की कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, तो 10 व्यक्ति कितना खाएगा? 40 रोटी खाएगा। आप 40 रोटी की तैयारी करेंगे, लेकिन जब ही आप तैयारी करने के लिए गए, आपको मालूम चला कि केवल 5 ही व्यक्ति आ रहा है। आदमी की संख्या कम हुई, क्या रोटी आप 80 को बनाइएगा? 80 नहीं बनाइएगा, आप 20 को बनाइएगा, है या ना? 4 को महीना आ रहा है तो 4 का 16 बनाइएगा। अर्थात आदमी कम हुआ तो आपने रोटी की संख्या घटा दिया। अब 15 आदमी आता तो 60 को बनाना पड़ता।
अतः यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर डिवाइड अलजेब्रा का रूल्स लगाया है डेज के केस में टाइम एंड रूल का। ठीक है, अतः यही रीजन है यहाँ पर कि हमने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि आदमी ज्यादा होगा तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी, कार्यकुशलता ज्यादा होगा, योग्यता ज्यादा होगा। ठीक है ये, और आदमी कम होगा तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी, कार्यकुशलता कम होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो याद रहे जहां मैं एफिशिएंसी की बात करूं ऐसे केस में अगर 2 से गुना इधर अगर गुना है तो उधर जाके डिवाइड करिएगा, डेज का केस हो तो मल्टीप्लाई करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस जो है एक एक करके पढ़ेंगे। पेज का पहला तो पढ़ लिए हम लोग, अब दूसरा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों आदमी उसी काम को एक साथ करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करता है, ओ ए जो है 5 दिन में, बी 6 दिन में, तो दोनों मिलकर 6 5 11 दिन में। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति 5 दिन में, दूसरा 6 दिन में, और जब दोनों मिल जाए तो न तो मेरा 5 आंसर होगा न 6 आंसर होगा। जब भी होगा तो उससे कम होगा, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ा तो टाइम कम लगेगा। क्योंकि मैंने कंसेप्ट में ही बता दिया है दूसरा में कि मोर मेन लेस टाइम, लेस मेन मोर टाइम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप लोग बनाएगा, ऐसे देखिए। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ए के नीचे लिखिए, जैसे ए किसी काम को 5 डेज में, बी उसी को कहता है 6 डेज में। ऐसे केस में सबसे पहले आपका काम बनता है जो दिन है उसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। ठीक है, यहां तक। अब ये जो एलसीएम आया उसको रोटी मान लीजिए, काम मान लीजिए, ईंट मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब बार बार हम एफिशिएंसी की चर्चा करते हैं तो होता क्या है भाई, ए 5 दिन में अगर 30 रोटी खाता, मान के चलिए, अब रोटी मानते हैं आपको कि ये 30 रोटी खाता है, ए 5 दिन में 30 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6। यही एफिशिएंसी की मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से। बी की 30 रोटी 6 दिन में खाता है तो एक दिन में कितना खाता होगा, 5। अर्थात ए की एफिशिएंसी 6 एक दिन का और बी का एफिशिएंसी 5 एक दिन का। देखिए 6 5 30, 6 5 30। ठीक है, ये अब दोनों मिल जाए तो एक दिन में कौन रोटी खाएगा, 6 5 11। रोटी कितना, 30, कितना दिन में खा लेगा, 11 से भाग कर दीजिए तो 2.8/11 दिन जाएगा आंसर। अर्थात ए किसी काम को 5 दिन में, बी उस काम को 6 दिन में, दोनों मिलके करेगा तो वह काम 2.8/11 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए, आराम से आपको समझ में आएगा। क्या करना है, हमको एफिशिएंसी से भाग कर देना है। जितना मेरा एलसीएम है उसको रोटी मानिए, जो मानना है मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए और बी किसी काम को एक साथ 6 दिन में एंड कर सकते हैं जबकि ए अकेला उस काम को 9 दिन में एंड कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में एंड करेगा। अगर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में जबकि ए अकेला कहता है 9 दिन में, तो बी अकेला कितना। तो सबसे पहले बार बार बोलते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप डेज का एलसीएम लीजिए। 6 9 का एलसीएम 18 होता है। तो जब 6 और 9 का एलसीएम 18, जो भी आता है उसको बोलते हैं रोटी मान लो। तो ए और बी 18 रोटी 6 दिन में, तो एक दिन में कितना, यही एफिशिएंसी कितना 3, और ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 2। अब देखिएगा ध्यान से, ए और बी एक दिन में 3 रोटी जबकि ए अकेला 2 रोटी खाता है। फिर से ए और बी 3 रोटी, ए अकेला 2 रोटी, तो बी कितना खाता होगा, इसमें से घटा दीजिए 1 रोटी। तो ए एक दिन में 1 रोटी, 18 रोटी खाएगा तो कितना दिन लेगा, 18 दिन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
4 में कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 12 दिन में एंड कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों अलग अलग करता है, एक साथ करने के लिए कह रहा है। तो ए किसी काम को कहता है 5 डेज में, बी कहता है 6 डेज में और सी कहता है 12 डेज में। डेज 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 एलसीएम लेना है, 60 एलसीएम हो जाएगा। अब इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो क्या जाएगा, इसका 12 इफिशियंसी, इसका 10 और इसका 5। अब तीनों मिल जाएगा। देखिए इफिशियंसी का मतलब याद रखिएगा, जब भी इफिशियंसी आएगा वह रेशियो का टर्म्स को ही फॉलो करता है, अर्थात द लोएस्ट टर्म को फॉलो करेगा। अगर मेरा यहाँ पर एलसीएम गलत होगा तो यह रेशियो जो होगा वो मिनिमम टर्म को फॉलो नहीं करेगा, मैक्सिमम या कुछ और आ सकता है। अगर यह मिनिमम टर्म को देखिए इससे छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि मेरा 60 एलसीएम बिल्कुल सही है। अब तीनों मिल जाए तो कौ गो रोटी खाता है, देखिए रोटी खाना है 60 गो, ये अकेले खाता है तो 5 दिन लेता है। क्यों 5 दिन लेता है, क्योंकि पर डे वो 12 को खाता है, तभी तो 12 5 60। देखिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए कम टाइम लिया, इसकी एफिशिएंसी इससे देख लीजिए इससे ज़्यादा लिया, ये बहुत कम एफिशिएंसी है इसका इसलिए ज़्यादा दिन लिया ये। तो जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो किसी काम को करने में ज़्यादा दिन लेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वह उस काम को करने में कम दिन लेगा। यही रीजन था कि कंसेप्ट में मैंने बताया कि मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। और एफिशिएंसी के बारे में भी बात मैं कर रहा हूँ कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, मोर एफिशिएंस, अगर मोर एफिशिएंसी अर्थात मोर क्या बोले थे, अगर आदमी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी होगी। अब इसमें कहता है कि एक साथ करे तो सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 10, 22 और 5 27। हम 27 से भाग करेंगे अर्थात यह हो जाएगा 20/9 अर्थात 2.2/9 दिन। अर्थात ए किसी काम को अकेले करता है तो 5 दिन में, बी उसे करता है तो 6 दिन में, सी करता है तो 12 दिन में, तीनों मिल जाए तो 2.2/9 दिन में। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ए किसी काम का 3/4 काम 12 दिन में एंड करता है तो कितने दिनों में उस काम का 1/8 काम पूरा करेगा। जब भी अगर काम फ्रैक्शन में आ जाए तो पहला प्रायोरिटी आपका यह होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से पूरा काम करवाइए। क्या कहता है, ए किसी काम का 3/4 कितना दिन में, 12 दिन में। हम चाहते हैं अगर वह व्यक्ति पूरा काम करता, पूरा काम मतलब एक काम करता, तो एक यहाँ पर कैसे आता, जस्ट अपोजिट से गुना करते, तो यहाँ भी आप 4/3 से गुना कर लीजिए। अब यह क्या मिलेगा, ए एक काम, देखिए काट छाट करिएगा तो आ जाएगा एक काम 16 दिन में, करिए काट छाट तो आ जाएगा 16 दिन में। तब आपसे कहता है कितने दिनों में उस काम का 1/8, 8वां पार्ट कह रहा है, अर्थात अगर हम 8 से भाग करें तो यहाँ भी 8 से भाग करना होगा, यह बन जाएगा कितना, 2 दिन। यह उंगली पर बनता है लेकिन अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए उंगली पर नहीं बना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए किसी काम का 1/3 काम 5 दिन में, देखिएगा ध्यान से, बार बार बोलते हैं, ए 1/3 काम 5 दिन में हमको पूरा कराना चाहिए, तो 3/1 से गुना, यहाँ भी 3/1 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए किसी काम का अर्थात पूरा काम 15 दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कहता है जबकि बी उसी काम का 2/5 काम कितना दिन में, 10 दिन में पूरा काम कराएंगे तो यह 25 आएगा, अर्थात बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। अब कहता है दोनों मिलके करेगा तो 15 और 25 40 नहीं कहेंगे, बार बार बोलते हैं आदमिक संख्या ज़्यादा तो टाइम कम लगना चाहिए। तब क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। 25 और 15 का एलसीएम 75 होता है, इनका एफिशिएंसी 5 होगा, इनका 3 होगा, दोनों मिलके 8 से भाग करेंगे, अर्थात 9 8 72, 3 8 20। कोई दिक्कत नहीं।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन साथ आपको देते हैं, आप लॉन्ग में ही बनाइएगा, हम उसको एक लाइन में बनाएंगे लेकिन सिखाने के बाद, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए किसी काम का 2/5 काम 9 दिन में एंड कर शेष काम बी की मदद से हेल्प से सहायता से मदद से 6 दिन में एंड करता है, तो बी अकेले पूरे कार्य को वर्क को कितने दिनों में एंड करेगा। ये होमवर्क है, SW है, ये आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, फिर हम लोग इसको डील करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पूरी तरह से देखा करें। आप लोग वीडियो थोड़ा बहुत ना देखें, अच्छा से पूरा वीडियो देखा करें, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगी, 100% बेनिफिट होगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर आप लोग करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।